बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही बेसिक लेवल की एक चीज़ लेके आए हैं। जो कोई स्कूल गोइंग बच्चा है या उससे अपर लेवल का कोई भी जिसका स्टडी से टच है या नहीं है, वो अपनी इंग्लिश रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है या स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करना चाहता है, वो भी ये चीज़ लर्न कर सकता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज और दोज, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे बात शेयर करूंगा। अगर काइंडली आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर, काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें। अच्छा, जब आप एक क्लासरूम में होते हैं, बहुत ही इनिशियल लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो एक लेट सपोज एज अ टीचर आपके पास एक बच्चा है, आप उसको वाइट बोर्ड पे वो खड़ा हुआ है। अब वाइट बोर्ड पे मैं बात करता हूँ, फ़ैन बना हुआ है, ये पंखा जो होता है ना, फ़ैन। ठीक है, तो आप उससे कहते हैं ये मुझे बताएं ये क्या है, तो वो बच्चा जो है ना उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये एक पंखा है। ठीक है, दैट्स इट। अब आप उसी बच्चे से जो है ना उसको कहते हैं वो सामने जो छत की तरफ क्या चीज़ लगी हुई है उसको क्या कहेंगे, तो वो आपको बोल के कहेगा सर वो भी एक पंखा है। ठीक है ना, तो आप इस जगह पे उसको ये एक डिफरेंस जो है ना, जो एक फ़र्क है उसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि बेटा एक आपने वाइट बोर्ड पे उसको कहा है कि ये एक पंखा है, जबकि अभी आप उस छत की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वो एक पंखा है। ठीक है, तो आप उसी वक्त उसको ये चीज़ जो है बड़े एक प्रैक्टिकल वे में सिखा सकते हैं कि एक जगह पे आप ये कह रहे हैं और एक जगह पे आप इशारा करके वो कह रहे हैं। तो उनको बताएं कि जो आपने ये यूज़ किया है ये नज़दीक की चीज़ के लिए किया है, जो आपने इशारा करके वो का इस्तेमाल किया है दूर की तरफ, तो वो आपने दूर की चीज़ को बताने के लिए किया है। फिर आप उनको ये बता सकते हैं कि जो आपने नज़दीक की चीज़ जो है उसकी तरफ इशारा करने के लिए आपने दिस लगाना है, और दिस को अगर जमा के तौर पर यूज़ करना है तो उसको दीज कर देंगे। और इसी तरह अगर आपने दूर की चीज़ के लिए इशारा करना है, उसकी तरफ इशारा करना है, जैसे आपने कहा कि वो एक पंखा है छत की तरफ इशारा करते हुए, तो उसको बताएं कि उस सेंस में आपने दूर की चीज़ को बताने के लिए वो की सेंस में आपने दैट यूज़ करना है। और दैट की जो प्लूरल होती है फॉर्म, जमा जो होती है वो होती है दोज। ठीक है, तो हम बात करेंगे दिस, दैट, दीज, दोज। तो इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, दिस, दैट और दीज, दोज जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव से मुराद क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हो, मीन जो किसी चीज़ को पॉइंट कर रही हो, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो। जैसे ये किसी चीज़ किसी शख्स या किसी जगह की तरफ इशारा करती है। जैसे मैं नज़दीक की चीज़ के लिए आपने करना है तो THIS दिस लगाएंगे, और इसका उर्दू में मीनिंग क्या होता है? ये करीब की चीज़ के लिए आता है, और ये बतौर सिंगुलर यूज़ होता है, वाहिद के तौर पर। जब आपने एक चीज़ की बात करनी हो तब आपने दिस यूज़ करना है। तो इसी की आप प्लूरल सेंस बना देते हैं दीज। ठीक है, दोनों का मीनिंग उर्दू में ये होता है। ठीक है, दिस करीब के लिए आएगा जबकि दैट दूर के लिए आएगा। अब मैं उसी चीज़ की बात करता हूँ, जैसे मैंने वो अभी बात की, एक बच्चा है वो वाइट बोर्ड पे खड़ा हुआ है, तो उसके आगे पंखा बना हुआ है, तो वो कहेगा कि ये एक पंखा है, उसके सामने ये बना हुआ है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो इसको वो नज़दीक की चीज़ है उसकी तरफ इशारा करने के लिए कहेगा कि ये एक पंखा है। अब इसको ट्रांसलेट कर लें, उसको बताएं ये को आपने दिस में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा दिस, है के लिए इज़, एक पंखा, आ फैन। तो इस तरह से आपने इसको लर्न किया है। अब दिस की जो जमा होती है, जो प्लूरल शेप होती है, वो होती है दीज। अब यहाँ पे आप करीब की चीज़ के लिए आपने जमा करना है, तो आप दो पंखे बना के देख लें। ठीक है, बच्चे को लर्न करवाने के लिए। लेट्स सपोज के एक ये है और एक ये है।
और एक बिगिनर को ये समझ आ रही है कि ये 2 पंखे बन गए हैं, ठीक है, और नज़दीक की तरफ इशारा कर रहे हैं, नज़दीक पड़ी हुई चीज़ के लिए। लेकिन अब एक नहीं, अब 2 हो गए, यानी कि आप प्लूरल सेंस में कहेंगे, उसको बच्चा एक लिखेगा कि ये पंखे हैं, क्योंकि जमा हो गए, ठीक है। लिहाजा आपने दिस यूज़ नहीं करना, उसकी जमा दीज करेंगे, दीज आर फैंस, ये पंखे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो दिस का इस्तेमाल है, दिस और दिस का। नो वी विल मूव टूवर्ड्स दैट एंड दोज। तो स्टूडेंट जो दैट है, सबसे पहले तो आप उस बच्चे को जो है ना किसी को इस तरह से समझा सकते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि दूर की चीज़ की तरफ इशारा कर दें जो कि पास नहीं पड़ी हुई, ऐसे जैसे मतलब वो पंखा है वो छत के पास, छत पे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो उसको कहेगा कि वो सर पंखा है, ठीक है। तो इसी तरह आप सबसे पहले उसको ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूर की चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा वो कहेगा कि वो एक पंखा है। तो इस तरह आप उसको समझा सकते हैं कि वो की इंग्लिश जो है आपने क्या करनी है, दैट, और सिंगुलर की सेंस ही होती है एक चीज़ की, वाहिद की। तो इसको अब आप ट्रांसलेट करेंगे, वो एक पंखा है, दूर की चीज़ है, तो आप सबसे पहले यूज़ करेंगे दैट, है के लिए इज़, एक पंखा, अ फैन, दैट इज़ अ फैन। अब स्टूडेंट इसकी जमा बनानी है आपने दैट की, दूर की चीज़ की, जिसको वो के मैंने में आपने यूज़ करना है, तो आप दोज का इस्तेमाल करेंगे। ये दोज प्लूरल सेंस में आएगा और मीनिंग देगा वो का ही मीनिंग रहेगा। अब दूर की चीज़ की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन वो एक से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आप यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेट्स सपोज पंखे बना देते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप इशारा करवा रहे हैं, यू आर पॉइंटिंग टूवर्ड समथिंग दैट इज लाइंग फॉर, जो दूर है। तो एक से ज़्यादा होगी, जमा होगी, आपको पता है दैट या दोज लगाना होता है, जमा के लिए आपने दोज लगाना है। तो आपने बच्चे को इस तरह दिखाया, वो इशारा करवाया कि वो पंखे जो दूर हैं, वो कहेगा कि वो पंखे हैं, ठीक है। एक तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर भी बना लेगा उर्दू में, वो पंखे हैं, ठीक है। दूर की चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा आप दीज नहीं लगाएंगे, बल्कि दैट की जमा दोज लगाएंगे वो के लिए। दोज हैं, जमा की सेंस है वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की, इसलिए आपने आर यूज़ करना है, दोज आर, वो हैं। तो पंखों की भी प्लूरल सेंस बन जाएगी, फैन से क्या हो जाएगा, फैंस, दोज आर फैंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत एक सिंपल सा एक इनिशियल लेवल का टॉपिक था हमारा, दिस दैट और दीज दो को किस जगह कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं टीचिंग टेक्निक के तौर पर भी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इससे लर्न किया होगा। इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर and hit the bell icon so that you may have new informative notifications like that. Thank you. Allah Hafiz.